अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लाहौर के फैज़ मेला के अंदर एक नारा लगाया गया, जब लाल लाल लहराएगा। जब लाल लाल लहराएगा का नारा लगाने के बाद जब एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हुई कि ये क्या एक नई चीज़ पैदा हो गई अचानक से, तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि इसके बारे में जानें। जब इसके बारे में उन लोगों ने ख़ुद बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर हम एक तलबा यूनियन की बहाली की तहरीक शुरू करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत की नर्सरी हैं वो दोबारा से आबाद हो सकें। तलबा यूनियन बेसिकली जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी बुनियाद उनकी नर्सरी कहलाती हैं, एक तरह से जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कायम की गई थी, जिस पर आमरीत के ज़माने में कहना चाहिए पाबंदी लगा दी गई। हमने इस सिलसिले में कुछ बड़ी सियासी जमातों से उनका मौक़िफ़ लिया है कि वो बताएं कि तलबा यूनियन के बारे में उनकी क्या राय है। आया कि ये बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए मतलब उनका क्या दायरा कार होना चाहिए, उनका क्या तरीक़ा कार होना चाहिए। जहाँ तक हो सकेगा हम इन लोगों से अपना उनका मौक़िफ़ लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के मिस्टर फरीद अंसारी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे ये जो तलबा यूनियन की बहाली के सिलसिले में प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे में। फरीद साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का जो तलबा यूनियन की बहाली के सिलसिले में स्टांस है वो क्या है, और आपका ये तारुफ कराएं कि आप खुद भी इसमें रह चुके हैं तलबा यूनियन के साथ, ज़रा आप उसके बारे में मुझे मालूमात दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़हमत की और मैं ऑफिस में आए। मैं पीपल्स सेक्रेटरीट का इंचार्ज हूँ, जो हमारा एक तरीके का हेडक्वार्टर है पूरे सिंध का, तो इसको कहते हैं पीपल्स सेक्रेटरीट सिंध। और मेरी पार्टी की मेहरबानी है, मेरी क़यादत की, चेयरमैन भुट्टो की, आसिफ अली सरदारी की, कि मेरे को 10 साल हो गए हैं यहाँ और मैं इस जिम्मेदारी पर फायज़ हूँ। इससे पहले मैं CM साहब का कोऑर्डिनेटर था, वज़ीर आला साहब का, फिर मैं पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का सदर भी रहा हूँ जब मुशर्रफ साहब थे, और जब जाम सादिक अली थे तो मैं पीपल्स यूथ, उस वक्त मैं 25 साल पुरानी बात है, तो सारी बातें मैं थोड़ा और जवान था, तो मैं नौजवानों की तंजीम कराची की उसको मैं देखता था एज ए प्रेसिडेंट कराची। और पार्टी ने मुझे बहुत सी जिम्मेदारी दी है और मैंने कोशिश की है कि अपनी हर जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करूँ। जहाँ तक तलबा तंजीमों का ताल्लुक़ है तो मेरे भाई इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने से लेकर और आज तक पीपल्स पार्टी का इसमें बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। और इसका सबूत आपने 3-4 दिन पहले देखा भी होगा कि सिंध हुकूमत ने, पूरे पाकिस्तान में सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने यूनियन की बहाली का भी फैसला किया है, और सिंध कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। अब वो जाएगा पार्लियामेंट में, सिंध असम्बली में, और मुझे उम्मीद है सारी पार्टियाँ सिंध की जो है, जिसमें तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या आज़ाद हो, मेरा ख्याल है इस में जो हम बिल पेश करेंगे उसमें सब हमारा साथ देंगे। और इसकी एक वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम बहुत पहले 70-72 साल पीछे जाएं तो सारी बात हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन तारीख तो थी, तारीख तो हमने पढ़ी ना। पाकिस्तान की आज़ादी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर कोई थे तो उस मुस्लिम इस्लामी फेडरेशन था। अच्छा, ये वो मुस्लिम इस्लामी फेडरेशन या वो मुस्लिम लीग था जो जिसको मानते हैं, जो रियल मुस्लिम लीग है। अब तो मुस्लिम लीग के नाम पे पूरा कायदा है, अलिफ बे पे नून एफ फे पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो मुस्लिम लीग जिसके हम फॉलोवर्स हैं, जिसने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई इंडिया से, अंग्रेज़ों से, मैं तो कहूँगा इंडिया से, क्योंकि दोनों ने ज़्यादती की थी तो हमने आज़ादी ली। और उस तहरीक को अगर आप पढ़ें, तहरीक आज़ादी को, तो कायद-ए-आज़म का जितना साथ मुस्लिम इस्लामी फेडरेशन ने दिया था और उसी से मुतासिर हो गए। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ भी स्टूडेंट विंग से किया। मैं जब तालिब इल्म था, भुट्टो शहीद का ज़माना था, और मुझे फ़ख्र है कि मैं 3 भुट्टो के साथ काम किया है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ भी किया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ, और अब बिलावल भुट्टो साहब। तो ये 3 भुट्टो के साथ काम करने पर मुझे फ़ख्र है। लेकिन इस बात पर ज़्यादा फ़ख्र है कि मैंने अपनी जो सियासत का आगाज़ भी स्टूडेंट फेडरेशन से किया था। मैं PSF में था, और मैं अपने उस वक्त कराची के 3 ज़िले होते थे, अब कराची के 6 ज़िले हैं, तो एक ज़िले का सदर भी मैं था PSF का। और जेल जब गया
मैंने स्टूडेंट के हैसियत से जेल काटी, हथकड़ी लगा के अपने स्कूल आया, प्रैक्टिकल देने मैट्रिक में मैं था और जेल में इम्तहान तो हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे हथकड़ी लगा के लाया गया मेरे स्कूल, और मैंने साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो मैंने अपने स्कूल से दिया। और उस वक्त जब मैं स्कूल पहुंचा हथकड़ियों के साथ, तो वही नौजवान थे जो नारे लगा रहे थे, पुलिस वाले घबरा रहे थे कि ये कहीं तो छुड़ा के ना ले जाए। तो मैंने और मेरे उन लड़कों ने जो बेचारे मिले एहतजाज कर रहे थे, वो कह रहे कि एक चोरी करके थोड़ी आया जो भाग जाएगा, ये रहेगा। और हमने 5 साल जेल काटी और मैं फ़ख्र है मुझे आज भी कि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ भी स्टूडेंट विंग से किया। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शकील साहब, तलबा तंजीम जो आजकल तलबा यूनियन बहाली के सिलसिले में जो लाहौर में एक तहरीक चल रही है, और तहरीक कह सकते हैं या उसको प्रोटेस्ट कह सकते हैं, वो जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें APMSO का मुझे मौक़िफ़ भी चाहिए और मुझे अपना तारुफ भी कराएं। आप APMSO में क्या काम करते हैं और APMSO कैसे काम करती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जहाँ तक APMSO की बात है, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए 1978 को APMSO कुछ तालिब इल्मों के ने बनाई थी, और बनाई इस वजह से थी कि उस वक्त जामिया कराची में ये बनी थी। 11 जून 1978 को कुछ तालिब इल्म जिनको एडमिशन नहीं दिए जा रहे थे और कोटे सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई, जो आज तक आप देखते होंगे असम्बलियों में MQM उठाती आ रही है उस कोटा सिस्टम पे आवाज़, जो सिर्फ 10 साल के लिए आया था और आज तक वो कोटा सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये 1978 में कुछ लोगों ने बनाई थी, जिसकी लीडरशिप आज तक चलती आ रही है। और उस वक्त जो तालिब इल्म थे वो आज MQM के कन्वीनियर हैं, MQM की राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है ये बात बताने में कि मेरा उस तलबा ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है जिसने एक सियासी जमात को जन्म दिया। तो ये बड़ा फ़ख्र होता है कि दुनिया में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने तलबा ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, लेकिन हम वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने एक सियासी जमात को जन्म दिया, और ऐसी सियासी जमात को कि जिनके बगैर आज हुकूमत भी नहीं चल सकती। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा साहब, जैसा कि आपने देखा है लाहौर में एक तलबा यूनियंस के सिलसिले में एक प्रोटेस्ट हुआ है कि तलबा यूनियंस बहाल की जाएँ। मुझे सबसे पहले आपकी जो सियासी जमात है या तंजीम है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका तारुफ करवाएं कि वो क्या करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिर सलीम नाम है मेरा और इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची की मेरी ज़िम्मेदारी है। जामिया कराची में इल्म फ़ल्कियात का तालिब इल्म हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा जब से मुल्क आज़ाद हुआ हमारा 1947 से, तब से इस्लामी जमीयत तलबा तालीमी इदारों के अंदर, इलाका जात के अंदर, हलकों के अंदर मौजूद है और तलबा पे काम कर रही है, नज़रियाती काम कर रही है। इस्लाम के मुताबिक तलबा को इस्लाम के नज़दीक लेकर आना, इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जो है बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी ढालना और उसके ऊपर अमल करना, ये इस्लामी जमीयत तलबा तालीमी इदारों के अंदर, इलाका जात में, हल्का जात में अरसे दराज से, जब से पाकिस्तान क़याम में आया है तब से करती आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं PSP के जनाब इंजीनियर उस्मान साहब के सामने हाजिर हुआ हूँ। तलबा तंजीम बहाली के सिलसिले में जो भी PSSF का मौक़िफ़ है और उनका जो भी स्टांस है इसके ऊपर, उसके लिए हम इंजीनियर उस्मान साहब से उनका व्यू लेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपको ये सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप मुझे बताइए आपकी जो भी PSSF के बारे में इंफॉर्मेशन है, तारुफ है, और अब जो कुछ तलबा यूनियन की बहाली का जो भी सिलसिला चल रहा है उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है और आपका तारुफ वगैरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। इस तरह सहाफ़त में जो है वो आपको अल्लाह ताला और बेहतर से बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म जो है अल्लाह ताला आपको फराहम करे। थैंक यू। जहाँ तक पाक सरज़मीन पार्टी की तलबा तंजीम पाक सरज़मीन स्टूडेंट्स फेडरेशन का ताल्लुक है, तो पाक सरज़मीन पार्टी 2016 में क़याम में आई और फिर उसके बाद जो है PSSF 2018 के अंदर इलेक्शन के बाद क़याम में आई। ये पहले इसका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नाम था, फिर पाक सरज़मीन स्टूडेंट फेडरेशन कर दिया गया PSSF। ये 9 महीने के अरसे में अल्लाह का शुक्र है जो हुकूमती जमात की तंजीमें हैं
उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किसी यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। जो आज हुकूमत में है उनकी भी तलबा तंजीमों के सेटअप जो है वो आज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारा कराची यूनिवर्सिटी में भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसके नीचे उनके जो है वो 3 चैप्टर्स काम कर रहे हैं। NIT में हमारा सेटअप मौजूद है, सर सैयद में हम काम कर रहे हैं, अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, सैफी में काम कर रहे हैं, गुलशन कॉलेज में काम कर रहे हैं, आदम जी कॉलेज में काम कर रहे हैं। इस तरह मैं आपको बहुत सारे जो है वो नाम जो है इंस्टीट्यूट से गिनवा सकता हूँ। लांडी आज जो है वो लांडी टेक्निक कॉलेज में अल्लाह के फजलो करम से हमने जो है वो 50 कारकुनान के साथ उधर ही के उन्होंने हमें दावत पे बुलाया और पाक से ज़मीन स्टूडेंट फेडरेशन बाकायदा ज्वाइन की।